इस मूवी के आगाज में हमें फ्यूचर दिखाया जाता है जहां एलियंस जमीन पर आकर इंसानों पर कब्जा कर लेते हैं। एलियंस का कहना था कि हम इंसानों की मदद करेंगे और उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाएंगे ताकि इंसान एडवांस हो सके और तरक्की कर सके। मगर बाद में पता चलता है कि एलियंस जमीन पर सिर्फ रहने आए थे, उनका इंसानों की मदद करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि जो इंसान जमीन पर रहते थे उनका भी आहिस्ता आहिस्ता रहना मुश्किल हो गया था। इसी तरह कुछ साल गुजर गए और एलियंस की वजह से इंसानों की जॉब्स भी छूट गईं, मगर उनकी जिंदगी में कुछ भी एडवांस नहीं हुआ, बल्कि कुछ इंसानों के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं था। वहीं पर हमें एलियंस भी दिखाए जाते हैं जिन्होंने जमीन पर आने के बाद इंसानों पर कब्जा कर लिया था और जमीन पर अपने लिए फ्लाइंग सिटीज भी बना लिए थे, मतलब के उड़ते हुए शहर जो कि आसमान से नीचे थे। उनके शहर काफी एडवांस थे जिनमें हर तरह की सहूलत मौजूद थी। अब हम एक लड़के एडम को देखते हैं जो कि स्कूल में पढ़ता है। एडम बड़ा होकर पेंटर बनना चाहता है। एडम के घर में उसकी मॉम और बहन थी। एडम की मॉम एक वकील थी, मगर उनके पास अभी कोई जॉब नहीं, इसलिए उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। फिर हमें एडम का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट्स को एलियंस की बनाई हुई प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाई जा रही थी। एलियंस इन्हें वीडियो के जरिए बताना चाहते हैं कि उनके जमीन पर आने से इंसानों की बहुत मदद हुई है। वहीं पर उन्होंने स्टूडेंट्स को देखने के लिए उनके सर पर एक डिवाइस लगाई थी जो कि एलियंस के साथ कनेक्टेड थी, मतलब कि एलियंस उन्हें देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन वीडियो खत्म होने के बाद टीचर उन्हें बताता है कि आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है क्योंकि एलियंस अब चाहते हैं कि इंसान अब तालीम हासिल ना करें, सिर्फ एलियंस के बारे में स्टडी करें और ये सब आपको एक डिवाइस के जरिए पढ़ाया जाएगा और इसमें टीचर की कोई जरूरत नहीं। और फिर एडम अपनी आर्ट क्लास में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात क्लोई से होती है। एडम उसे पसंद करता था, इसलिए हिम्मत करके वो उससे बात करता है और क्लोई बातों बातों में बता देती है कि हमारी फैमिली के पास कोई घर नहीं है और एडम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे अपने घर रहने के लिए बुलाता है और क्लोई ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और उसी शाम अपनी फैमिली को लेकर एडम के घर चली जाती है। क्लोई की फैमिली में उसके डैड और एक भाई था, पर क्लोई का भाई यहाँ आकर खुश नहीं था। उधर इन लोगों के आने से एडम की माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि जॉब के बगैर उनका बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था, पर एडम अपनी माँ को मना लेता है। फिर एक दिन छुट्टी होती है तो क्लोई अपने साथ एडम को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर लोगों का बिखरा हुआ कुछ सामान था। वो एडम को बताती है कि मैं यहाँ से कुछ अच्छा सामान जमा करती हूँ और मार्केट में बेच देती हूँ और उन पैसों से मैं अपनी फैमिली की मदद करती हूँ। तो एडम उसे बताता है कि मेरे डैड घर बनाने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एलियंस ने ऑफर दी कि वो उनके शहर में आकर उनके लिए इंसानों जैसे घर बनाए, मगर मेरे डैड ने उन्हें मना कर दिया और कैलिफोर्निया चले गए, जिसके बाद वो वापस नहीं आए और एडम बहुत उदास हो जाता है। क्लोई उसे हौसला देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इन दोनों की अब अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। और रात को एडम क्लोई को उसकी बताई हुई पेंटिंग भी दिखाता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अगली सुबह क्लोई स्कूल जाकर अपना इकट्ठा किया हुआ सामान बेचने लगती है, मगर कोई भी उसका सामान नहीं खरीदता और वो उदास हो जाती है। अब यहीं पर वो एलियंस की लाइव ब्रॉडकास्ट देखती है जिसे देखकर क्लोई को आइडिया आता है और वो एडम से कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, एलियंस इंसानों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, मगर उन्हें इन चीजों का पता नहीं है कि प्यार फीलिंग्स क्या होती है। हमारे पास जो डिवाइस है जिससे एलियन को हमारे बारे में पता चलता है, हम उसकी मदद से अपने रिश्ते को ब्रॉडकास्ट मतलब एलियंस को लाइव दिखाएंगे कि इंसान एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं और उनके एहसास एक दूसरे के लिए कैसे होते हैं। और हो सकता है कि ये सब देखने के बाद एलियंस हमसे कुछ सीखें और बदले में हमें पैसे दें। एडम को पहले तो ये बात अच्छी नहीं लगती, पर वो सोचता है कि ये ठीक कह रही है कि एलियंस हमारी जिंदगी के बारे में जाने, मगर बहुत सोचने के बाद वो मान जाता है। अब ये दोनों अपना रिलेशन स्टार्ट करते हैं और अकेले टाइम स्पेंड करते हैं और ये सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं और ये सारी चीजें एलियंस डिवाइस की मदद से देखते हैं। मगर अब एलियंस को जानना था कि जब इंसान को प्यार होता है तो उनके जिस्म में क्या बदलाव होता है। और एडम और क्लोई की पहली मुलाकात होती है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, मगर कभी कभी ये बात उन्हें बहुत अजीब लगती है। और अब डिवाइस के जरिए इन्हें पता चलता है कि कितने एलियंस इन्हें लाइव देख रहे हैं, क्योंकि अब एलियंस इन्हें पैसे भी देते हैं और इनके व्यूज भी अच्छे आते हैं, जिसकी वजह से क्लोई और एडम की जिंदगी अच्छी चल रही थी। और एक दिन क्लोई के डैड और भाई एडम की मॉम का कंप्यूटर उनकी बगैर इजाजत के इस्तेमाल करते हैं और एलियंस की लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर उसी वक्त एडम की माँ आ जाती है जो उन दोनों से चिढ़कर कहती है कि ये मेरा कंप्यूटर है, तुम इसे बगैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये मेरा घर है। अब यहाँ पर कुछ उसूल बनेंगे जिनको सबको मानना पड़ेगा और मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर की चीजों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। उधर एडम हर रोज अपने रिश्ते को लाइव दिखा रहा था, मगर अब वो इन बातों से तंग आ गया था क्योंकि वो जानता था कि क्लोई ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। और एडम इस बारे में जब उससे बात करता है तो क्लोई उसे चुप करवा देती है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट लाइव आने पर इन्हें कोई ऐसी बात नहीं
करनी थी जिससे एलियंस को लगे कि ये नाटक कर रहे हैं। और अगले ही दिन एलियंस की तरफ से इनको नोटिस मिलता है कि ब्रॉडकास्ट की कंपनी इन पर केस करने वाली है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये दोनों नाटक कर रहे हैं। और ये बात सुनकर ये दोनों परेशान हो जाते हैं और पहले ही स्काई बस से एलियंस की फ्लाइंग सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक इंसान लेने आता है। ये दोनों एक इंसान को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं और वो आदमी उन्हें बताता है कि मैं जमीन पर डॉक्टर हुआ करता था और अब एलियंस के शहर में मैं ड्राइवर हूँ। और ये बात सुनकर एडम कहता है कि मुझे आपके बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, कहाँ डॉक्टर और कहाँ ड्राइवर। पर वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, परेशान मत हो, मैं यहाँ डॉक्टर से भी ज्यादा पैसे कमाता हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और अब वो आदमी उन्हें एक सोराख के पास छोड़ देता है, जहाँ ये दोनों अंदर जाकर एलियंस की ऑफिस में पहुँच जाते हैं। इन दोनों के सामने एक एलियन बैठा था जो अपने हाथों को रगड़कर इनसे बात कर रहा था, जो कि एक कंप्यूटर से ट्रांसलेट हो रही थी। वो इन्हें बताता है कि तुम पर ब्रॉडकास्ट कंपनी ने इसीलिए फाइन लगाया है क्योंकि तुम ऑडियंस को नकली चीजें दिखा रहे थे, तुम्हारे बीच प्यार नहीं है, तुम बस नाटक कर रहे थे। और क्लोई चालाकी से कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और प्यार भी करते थे, पर अब हमारे बीच प्यार कम हो गया है और इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि हम नाटक कर रहे हैं, मगर जल्द ही मैं इसे छोड़कर किसी और लड़के के साथ दोस्ती कर लूंगी और ऐसे ही लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगी। अब एलियन उसकी बात मान लेता है, मगर वापस आने पर ये सब बातें एडम को बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि वो क्लोई से सच्चा प्यार करता था मगर क्लोई सिर्फ नाटक कर रही थी। और एडम घर आकर अपनी माँ को सारी बात बता देता है। वो ये सुनकर परेशान हो जाती है कि अब एडम को पैसे नहीं मिलेंगे तो ये घर कैसे चलेगा। इसलिए एडम की माँ एलियंस की ऑफिस उनसे मिलने जाती है और जब वो वहाँ बॉस एलियन का वेट कर रही थी तो उसी वक्त उनकी मुलाकात बॉस एलियन के बेबी से होती है, जो उनसे आके हाथ मिलाता है और उसके बाद बॉस एलियन आ जाता है। तो एडम की माँ उनसे कहती है कि मैं एडम की माँ हूँ जिस पर फाइन लगा है, हम पैसे नहीं दे सकते मगर मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप अगर चाहें तो मैं आपके एलियन बेबी का ख्याल रखूंगी जो मुझे अभी बाहर मिला था, पर उसके बदले में आपको मुझे पैसे देने होंगे। और बॉस एलियन मान जाता है और वो अपने बच्चे को एडम की माँ के साथ भेज देता है। अब एडम अपने घर आता है और अपनी माँ को एलियन बेबी का ख्याल रखते हुए देखता है और उसे अपनी माँ की फिक्र होने लगती है। और वो वैसे भी परेशान था क्योंकि क्लोई भी उसे छोड़कर दूसरे लड़के के साथ बात कर रही थी। एक दिन एडम अपने घर आता है तो एलियन बेबी उसे बेटा बोलता है और उसे अपने गले लगने का कहता है, जिस पर एडम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत कुछ गलत कहता है, जिस पर एडम की माँ उसे डांटते हुए कहती है कि क्यों ऐसे बोल रहे हो, जानते भी हो अगर इन्हें बुरा लग गया तो क्या होगा। और फिर एक रात एडम के डैड इनके घर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एडम बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है कि डैड आप कहाँ थे इतने सालों से, क्यों चले गए थे हमें छोड़कर। जिस पर उसके डैड बताते हैं कि बेटा मैं शहर से दूर था ताकि अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं, उनके लिए कुछ कमा सकूं, मगर अब मैं वापस आ चुका हूं और तुम्हारी माँ कहाँ है। और जब उसके डैड उसकी माँ से मिलने रूम में जाते हैं तो एडम की माँ के साथ एक एलियन सो रहा था। ये देखकर वो वहाँ से चले जाते हैं और एडम भी उन्हें जाते हुए देखता है। अगली सुबह एडम जब स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि सभी स्कूल्स बंद करवा दिए गए हैं और बताया जा रहा था कि कोई भी स्कूल अब नहीं खुलेगा। अब पढ़ाई सिर्फ उन डिवाइसेस की मदद से होगी जो एलियंस ने इंसानों को दी थी। स्कूल की खिड़की दरवाजों को भी बड़े बड़े लकड़ी के तख्तों से सील किया जा रहा था। ये देखकर एडम को आइडिया आता है कि वो अपनी पेंटिंग को इन तख्तों पर बनाएगा। उधर एडम की माँ भी उस एलियन बेबी से बेजार हो गई थी क्योंकि वो उन्हें एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। उसी वक्त दरवाजे पर एक पार्सल आता है जिसमें एक एप्रन और एक विग थी। ये उस एलियन ने मंगवाए थे ताकि वो सही से उसकी केयर टेकर बन सके। ये बात एडम की माँ को बहुत बुरी लगती है और तभी उन्हें जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है और सोचती है कि अब उन्हें इस एलियन बेबी का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। मगर एलियन बेबी उससे कहता है कि तुम जॉब के लिए मना कर दो, मैं हूँ ना पैसे कमाने के लिए। और इस बात पर एडम की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो टीवी बंद करके जॉब इंटरव्यू के लिए चली जाती है। और इनकी सारी बातें क्लोई के डैड छुपकर सुन रहे थे और एडम की माँ के जाते ही एलियन बेबी के लिए टीवी ऑन कर देते हैं और उसे समझाते हैं कि आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और अब जब एडम और उसकी माँ और बहन घर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि क्लोई के डैड ने एप्रन और विग पहनी हुई है, मतलब कि वो एलियन बेबी का ख्याल रखकर पैसे कमाएंगे। ये देखकर वो तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर अगले दिन एडम स्कूल की दीवार पर पेंटिंग बनाता है और उसकी मदद करने के लिए उसकी बहन भी उसका साथ देती है। उधर क्लोई को भी एहसास हो जाता है कि वो एडम को पसंद करती है, इसलिए वो छुपकर उसे देखा करती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एडम अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर लेता है, जिसमें उसने ये दिखाया था कि कैसे एलियंस के आने से इंसानों के हालात खराब हो गए हैं। उसी वक्त वहाँ एलियन बेबी भी आ जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि टीवी पर बताई गई दुनिया असल दुनिया से कितनी अलग है। इसीलिए एलियन बेबी अपने डैड यानी एलियन बॉस और एलियन आर्टिस्ट को बुलाकर एडम की पेंटिंग दिखाता है, जो उन्हें बहुत पसंद आती है और वो एडम को अपने शहर में आर्टिस्ट की जॉब
ऑफर करते हैं जिसकी बहुत अच्छी तनख्वाह थी। ये सुनकर एडम बहुत हैरान हो जाता है और फिर एडम एलियंस के शहर जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे कमाने थे। मगर इस बात से उसकी बहन बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि वो जानती है कि जैसे उसके डैड गए थे वैसे ही उसका भाई जा रहा है। और एडम सबको गुड बाय बोलता है। वो क्लोई को भी बाय बोलना चाहता था मगर वो उससे नहीं मिलती और तभी छोटा स्पेस शिप इनके घर के बाहर आकर गिरता है और एडम उसमें बैठकर एलियंस के प्लेनेट चला जाता है। अब एडम वहाँ पहुंचकर एक अंधेरे टनल से गुजरकर एक बड़े से हॉल में पहुंच जाता है। वहाँ पर बहुत सारे एलियंस थे और अंदर आकर जब वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उस पेंटिंग में तब्दीली करके ऐसा बनाया गया था कि ऐसा लगे कि एलियंस के आने के बाद इंसानों की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। और एलियंस ने यहाँ पर एडम को इसलिए बुलाया था कि वो भी ऐसी पेंटिंग बनाए और वो ये सब करने से मना कर देता है क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। और कुछ दिन बाद अपनी दुनिया जमीन पर आ जाता है। अब एडम ने जो स्कूल के बाहर पेंटिंग बनाई थी उसे देखकर लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे एलियंस का कब्जा खत्म करके उन्हें यहाँ से भगाया जा सके क्योंकि ये सब ऐसी जिंदगी से तंग आ गए थे। और अब एडम सोचता है कि उसकी पेंटिंग्स तब्दीली ला सकती हैं, इसीलिए वो मुख्तलिफ शहरों में जाकर पेंटिंग बनाने का फैसला करता है। और इसमें इसकी मदद क्लोई भी करती है जो उससे माफी मांग कर कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। और फिर ये दोनों एक दीवार पर पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं जिसका नाम इन्होंने लैंडस्केप विद इनविजिबल हैंड रखा है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।